तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लिनक्स के अंदर में किसी भी फाइल एंड फोल्डर पे परमिशन कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसे डेली बेस पे यूज करते हैं। ठीक है, कि कैसे हम किसी फाइल पे परमिशन सेट कर सकते हैं और कैसे किसी भी डायरेक्टरी पे परमिशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। कमांड है mkdir और डायरेक्टरी का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ डेटा। ठीक है, और किसी भी डायरेक्टरी का परमिशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ls-ld और डायरेक्टरी का नाम देते हैं। तो ये इस तरीके से आपको डायरेक्टरी का परमिशन दिख जाता है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एक और फाइल भी बना लेता हूँ इसी डायरेक्टरी के अंदर में। टच फाइल नाम का एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, ls-l करता हूँ फाइल का परमिशन चेक करने के लिए। ठीक है, तो मैं दोनों को वन बाय वन कॉपी करके नोटपैड में डाल देता हूँ, सो दैट मैं आपको अंडरस्टैंड करा पाऊँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो जैसे आप किसी भी लिनक्स मशीन में फाइल बनाते हो या डायरेक्टरी बनाते हो, तो इसका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट परमिशन होता है। तो इसके क्या है, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, इसको सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, ये अदर पार्ट है, इसको अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्ट हो गए। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि ऊपर वाला क्या है, एक डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरी में यहाँ पे सबसे पहला जो लगा हुआ डी लगा हुआ है, इसको भी मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, और आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे फाइल में कुछ भी नहीं है, हाइफन लगा हुआ है। तो ये क्या है, एक फाइल है और ये क्या है, एक डायरेक्टरी है। तो ये वाला जो फील्ड होता है इसका यूजर के लिए होता है। जैसे सपोज मैंने एक फाइल बनाया, तो किस यूजर से OMI कमांड चलाऊंगा मैं, रूट यूजर से। तो इसका जो यूजर होगा क्या होगा, रूट होगा। ठीक, तो ये फील्ड होता है यूजर के लिए, ये फुल होता है आपका ग्रुप के लिए, और ये होता है अदर के लिए। ठीक है, अदर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि यूजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है और अदर क्या होता है। लेट सपोज अभी क्या है, ये डायरेक्टरी है और इसका जो ऑनर है कौन है, रूट है। सपोज यूजर की बात कर लेते हैं, तो यूजर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और ग्रुप की बात कर लेते, ग्रुप क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यूजर एंड ग्रुप आपने समझ लिया है कि इस डायरेक्टरी का जो यूजर है कौन है, ऑनर, रूट है। इस डायरेक्टरी का ग्रुप कौन है, रूट है। ठीक है, तो यूजर ने बनाया तो इस पे इसका फुल कंट्रोल है। और इवन एक चीज और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, कि जो रूट यूजर होता है सिस्टम में, उसके पास सारे राइट्स होते हैं। वो किसी भी फाइल एंड फोल्डर्स को राइट कर सकता है, किसी भी डायरेक्टरी में जाकर के फाइल बना सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, बट अदर की बात करते हैं यहाँ पे, तो अदर का मतलब होता है सिस्टम में और भी यूजर्स होते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं बात करता हूँ कि मेरे सिस्टम के अंदर में और भी बहुत सारे यूजर्स है। यूजर्स देखने के लिए हमारे पास क्या है, एक कमांड होता है cat etc passwd। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे में 2 यूजर यहाँ पे जैसे बने हुए हैं। ठीक है, 2 यूजर बने हुए हैं यहाँ पे, पेंगुइन और शहजाद नाम का। ठीक है, तो अदर क्या हो जाएगा, अदर इस डायरेक्टरी के लिए अदर कौन हो जाएगा, पेंगुइन और शहजाद। मतलब रूट को छोड़ करके जो भी यूजर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अदर्स हो जाएंगे। तो अदर्स को बेसिकली किसी भी अदर यूजर्स के बने हुए डायरेक्टरी का राइट्स होता नहीं है, बट हम राइट्स दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब नीचे फाइल में भी सेम आप देख सकते हैं, फाइल का भी इसको मैं सेपरेट कर दूं तो रीड राइट दिख रहा है यहाँ पे, और क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपका रीड दिख रहा है और रीड दिख रहा है। तो जैसा कि आपने डायरेक्टरी बनाया, तो इसको बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या मिला, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट और रीड एग्जीक्यूट। ठीक है, बट आपने फाइल बनाया तो क्या मिल रहा है इसको, रीड राइट, रीड एंड रीड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है परमिशन बाय डिफॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फाइल बनाता हूँ डेटा के अंदर में। ठीक है, एक ऑलरेडी बना हुआ, एक और बना लेते हैं, टच से फाइल बना लेते हैं, फाइल 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल बन गया है। ठीक है, तो फाइल बनने के लिए क्या है, यहाँ पे ऑनर रूट ये और ये है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे su हाइफन कर लेता हूँ, दूसरे यूजर पे स्विच कर जाता हूँ। ठीक है, जैसे पेंगुइन यूजर है। ठीक है, तो पेंगुइन यूजर क्या करेगा, cd करके डेटा के अंदर में आएगा, और जब यहाँ पे ये फाइल बनाएगा, तो फाइल बनाएगा file2 नाम का, तो क्या इसको बनाने देगा, डेफिनेटली बनाने नहीं देगा। ठीक है, ये बोलेगा परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अदर की जो परमिशन मिली हुई है, इसको क्या मिली हुई, रीड एंड एग्जीक्यूट की मिली हुई है। ठीक है,
तो अदर यूजर जो पेंगुइन है उसको राइट का परमिशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइट उसको करने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो परमिशन सेट करने के लिए फिर से आपको एग्जिट करना पड़ेगा यहाँ पे, और रूट पे ही जा करके ये परमिशन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये डायरेक्टरी है वो रूट का ही बना हुआ है। तो रूट का परमिशन सेट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है परमिशन सेट करने के लिए, chmod, इसके बाद परमिशन और डायरेक्टरी या फाइल का नेम। ठीक है, फाइल नेम। ठीक है, तो ये क्या है, सिंटेक्स हो गया कमांड बनाने का। तो मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा chmod, किसके लिए, यूजर के लिए या अदर के लिए। तो हमारे पास क्या है, अदर इक्वल टू लगाऊंगा मैं यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे दे दूंगा मैं डेटा। तो सेम कमांड को मैं यहाँ पे टर्मिनल पे भी टाइप कर देता हूँ, chmod अदर इक्वल टू रीड राइट एग्जीक्यूट और डेटा। अब फिर से यहाँ पे परमिशन आप चेक कर सकते हैं, ls-ld। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो फील्ड थी यहाँ पे फुल परमिशन मिल गया इसको, अदर को भी। ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब मैं क्या करूँगा, su- पेंगुइन पे जाऊँगा, cd करके डेटा में जाऊँगा, फिर से टच से फिर फाइल बनाने की कोशिश करता हूँ, file3। तो आप देख सकते हैं इस बार जो है आपको फाइल बनाने यहाँ पे दे रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ये वाली जो अदर वाली फील्ड है, अदर वाली फील्ड सारे अदर यूजर्स के लिए डिनोट करता है। तो अदर पे मैंने क्या किया, यहाँ पे परमिशन सेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, पेंगुइन यूजर राइट कर पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, su- शहजाद यूजर के अंदर जाता हूँ मैं। शहजाद यूजर क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और डेटा के अंदर जाएगा। डेटा के अंदर जा करके यदि यहाँ पे ये फाइल बनाएगा, file4, तो इसको भी ये बनाने देगा। क्यों बनाने दे रहा है, क्योंकि जो आपकी जो डायरेक्टरी की जो परमिशन है, अदर यूजर, अदर मतलब जितने भी सारे यूजर्स हैं सिस्टम में, सबको राइट्स मिल गया इस डायरेक्टरी पे। ठीक है, तो देखा जाए तो ये एक सीरियस इश्यूज भी है कि मुझे एक यूजर पे परमिशन देने हैं तो वो कैसे दे सकते हैं। बट यहाँ पे जब हम ch मोड से परमिशन सेट करते हैं, तो ch मोड से परमिशन सेट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है कि हम स्पेसिफिक यूजर को वो परमिशन सेट कर पाए। इसके लिए हमारे पास ACL परमिशन है, वो हम आपको नेक्स्ट जो है ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी डायरेक्टरी पे पर्टिकुलर यूजर का राइट्स असाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जैसे हमें फुल परमिशन देने पड़ते हैं। कुछ कॉमन डेटा होते हैं लाइनक्स बॉक्स के अंदर में, वहाँ पे यदि हमें फुल परमिशन देने होते हैं तो हम chmod कमांड से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोस्तों मैं जो यहाँ पे ये जो परमिशन सेट करके जो मैंने आपको दिखाया, इसको बोलते हैं अल्फाबेटिक। हमारे पास दो तरीके का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम परमिशन सेट कर सकते हैं। एक है अल्फाबेटिक वे में, दूसरा होता है न्यूमेरिक वे। ठीक है, दो तरीका होता है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक। ठीक है, अब मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। मैंने अदर यूजर का परमिशन सेट करने के लिए आपको बता दिया कि कैसे परमिशन सेट कर सकते हैं, बट एक ही साथ आपको यूजर ग्रुप और अदर के लिए भी परमिशन सेट करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। chmod, चलो सबसे पहले यूजर के लिए सेट कर लेते हैं। तो यूजर इक्वल टू रीड राइट कर देता हूँ। अभी सपोज आप परमिशन सेट करोगे यहाँ पे ls-ld चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो पहला वाला जो फील्ड है यूजर के लिए, उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिली हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहोगे तो रीड राइट एग्जीक्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, यूजर का जो परमिशन है। तो chmod u इक्वल टू रीड राइट, मैं चाहता हूँ रीड राइट ही दे पाए इसको। ठीक है, और इसके बाद डेटा यहाँ पे दे देता हूँ, इंटर करता हूँ। अब ls-l करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परमिशन चेंज हुआ या नहीं हुआ। अब देख सकते हो कि यहाँ पे परमिशन चेंज हो गया। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी पे एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। तो एग्जीक्यूट से दोस्तों क्या समझ में आता है, लेट सपोज आप कोई भी फाइल बनाते हैं या डायरेक्टरी बनाते हैं। ठीक है, तो सेल के थ्रू आप कैसे किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होगी तो आप किसी भी स्क्रिप्ट को या किसी भी जो है कमांड को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूट का मतलब रीड का मतलब रीड करना, राइट का मतलब किसी भी फाइल
में कंटेंट को राइट करना, चेंज करना, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब किसी भी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो ये है। अब एक ही साथ सपोज आपको चेंज करने हैं, जैसे मुझे इस पे फुल परमिशन सेट कर देने हैं सारे डायरेक्टरी, तो कैसे कर सकते हो? chmod u इक्वल टू रीड राइट एग्जीक्यूट कोमा g इक्वल टू, g ग्रुप के लिए होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट कोमा o इक्वल टू रीड राइट एग्जीक्यूट, फिर डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। अब ls-ld कर दो आप, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंप्लीट परमिशन, यहाँ पे फुल परमिशन यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। तो कंप्लीट परमिशन का मतलब ये हो जाएगा कि इस ग्रुप के अंदर में, सपोज मान लो आपके सिस्टम में कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर में यदि 10 यूजर है या 20 यूजर है, जितने भी यूजर्स हैं बने हुए, तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे ग्रुप पे भी फुल परमिशन दे दिया, तो इस ग्रुप के अंदर में जितने भी यूजर्स होंगे सारे यूजर्स इस वाले डायरेक्टरी पर राइट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि अदर पे फुल परमिशन ऑलरेडी सेट है तो ग्रुप पे डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप स्पेसिफिक चाहते हो कि मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ, chmod डिफॉल्ट परमिशन जो भी था सेट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, ls-ld। अब देख सकते हो कि यहाँ पे डिफॉल्ट परमिशन यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रुप पे फुल परमिशन दे देता हूँ, ठीक है। chmod -r, सॉरी -r दूसरे काम के लिए जो होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ग्रुप इक्वल टू रीड राइट एग्जीक्यूट डेटा, ठीक है। एंटर करते हैं, ls-ld करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रुप पे क्या है, यहाँ पे ग्रुप पे फुल परमिशन आ गया, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अब इस ग्रुप के अंदर में जितने भी यूजर्स होंगे, सिर्फ वही यूजर्स इस पे राइट कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। अदर्स पे आप दे देते हो तो सारे यूजर्स तो कर ही लेंगे राइट्स, बट अदर्स पे आप नहीं देते हो राइट्स, सिर्फ ग्रुप पे देते हो, तो स्पेसिफिक उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे वही इस पे राइट कर पाएगा, ठीक है। -r एक ऑप्शन यहाँ पे बता रहा था मैं, तो -r का मतलब, यहाँ कैपिटल R का मतलब होता है रिकर्सिव, ठीक है। रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, लेट सपोज आपके पास एक डेटा नाम का डायरेक्टरी है, यहाँ पे आप बहुत सारे और एक डायरेक्टरी बना लेते हो, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, ठीक है, डायरेक्टरी 3, ठीक है। मैं बाहर चले आता हूँ, अब मैं इस पे क्या करता हूँ, परमिशन सेट कर देता हूँ, मान लो इस पे फुल परमिशन सेट कर देता हूँ, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, जो भी परमिशन आपको सेट करने हैं, ओनली यूजर पे सेट करने या ग्रुप पे सेट करने, तो वो सब सारा सेट कर सकते। मैं इंटर करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे cd करके डेटा के अंदर जाओगे, एल करोगे, तो यहाँ पे फिर भी परमिशन चेंज हुआ नहीं है। अब बट यहाँ पे अब चेक करोगे ls-ld पे, तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि फुल परमिशन यहाँ पे मिल गया, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर में जितने भी फोल्डर्स हैं, डेटा नाम के फोल्डर के अंदर में जितने भी फोल्डर हैं, जितने भी फाइल्स हैं, सब पे क्या हो, फुल परमिशन सेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिकर्सिवली परमिशन सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे -r आप लगा दोगे, तो ये क्या करेगा, डेटा नाम की डायरेक्टरी में जितने भी फोल्डर्स हैं सब पे फुल परमिशन सेट कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब पे फुल परमिशन यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। और डायरेक्टरी 1 के अंदर आप जाके देखोगे, तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इस पे भी परमिशन यहाँ पे फुल परमिशन यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। तो ये ब्यूटी होता है -r रिकर्सिवली लगाने के लिए। समटाइम्स क्या होता है, आप यूजर पे डेटा राइट करते हो और उसके अंदर बहुत सारे से फोल्डर्स होते हैं, आप चाहते हो कि उस फोल्डर्स के अंदर में भी जितने भी डेटा है सब पे परमिशन सेट कर दे, तो -r आप यहाँ पे लगाते हो, ठीक है। तो आई होप कि जो है परमिशन आपको जो है समझ में आ गया होगा, और यदि कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट के जरिए हमें हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।